नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनशाइन सॉफ्टनेट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो नया जो सिस्टम लागू किया गया है, जहां पे जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं को आप पीडीएस शॉप से यानी कि राशन की दुकान से वहां पर से आपको चावल और दाल को उठाना पड़ेगा। पहले जो प्रोसेस था वो उसमें था कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को जो पैसे दिए जाते थे और उस पैसे से जो है आंगनबाड़ी सेविका जो है राशन जो है जैसे कि चावल, दाल, सोयाबीन वगैरह जो है बाज़ार से खरीद कर उसका जो पोषण वितरण टीएचआर करती थी। तो उस सिस्टम को हटाकर अब जो है पीडीएस की दुकान से यानी कि राशन की दुकान से आंगनबाड़ी सेविकाओं को जो है चावल, दाल वगैरह को उठाना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दैनिक जागरण का रिपोर्ट है और इसका जो ऑफिशियल लेटर है आईसीडीएस विभाग से वो भी आ चुका है। इसमें कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब बच्चे खाएंगे फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी चावल, जैसे यहाँ पर चावल का जिक्र किया गया है, तो कोई भी फूड होती है, जो भोजन होती है, उसमें अगर किसी भी प्रकार की जो न्यूट्रिशन की कमी होती है तो उसको अलग से उसमें न्यूट्रिशन को डाला जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नमक होता है, ठीक है, तो नमक में जो है आयोडीन की जो है कमी होती है। आयोडीन हम लोग के बॉडी के लिए जो है बेनिफिशियल होता है, तो नमक में आयोडीन को अलग से डाला जाता है। अगर आप कोई भी नमक को जो है बाजार से खरीदते हैं तो उसमें देखिएगा लिखा होगा आयोडीन युक्त नमक, यानी कि आयोडीन को उसको अलग से उसमें डाला गया है, जोड़ा गया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर फोर्टिफाइड चावल कहा जा रहा है, यानी कि इसमें चावल में जो बेसिकली क्या होता है, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो यहाँ पर चावल में अलग से कोई भी चीज़ न्यूट्रिशन को डाल कर दिया जाएगा, जो कि आपको पीडीएस की दुकान से मिलेगा, यानी कि राशन की दुकान से, जिसे कई लोग कोटा कहते हैं। आगे यहाँ पर देखिए लिख रहा है, अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को भोजन के लिए राशन बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इन केंद्रों पर मुख्य रूप से चावल और दाल की आपूर्ति जन वितरण प्रणाली दुकानों से की जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से आवश्यक निर्देश जारी किया गया है। ये रिपोर्ट जो है दैनिक जागरण का है, जिसमें कहा जा रहा है स्कूल पूर्व शिक्षा देने के साथ साथ स्वस्थ बचपन तैयार करने को लेकर चलाई जा रही आंगनबाड़ी केंद्रों की समस्याओं को कम करने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है। देखिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की समस्या को कम करने के लिए, अब ये जो समस्या है ये कम होती है या फिर ज़्यादा बढ़ती है, ये आने वाले समय में जब ये पूरे जिलों में लागू होगा। अभी 2 जिलों में ही सिर्फ लागू हुआ है, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में टेस्टिंग के रूप में। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा, जो ओटीपी सिस्टम बिहार में लागू हुआ था वो भी पहले शिवहर जिला में लागू हुआ था और एक और जिला में, 2 जिला में लागू हुआ था। उसके बाद जो है बाकी ज़िलों में उसे अप्लाई कर दिया गया। ठीक इसी प्रकार जो है ये जो पीडीएस की दुकान का जो सिस्टम है, जहाँ से आंगनबाड़ी सेविकाएं पीडीएस राशन की दुकान से जो है चावल दाल को उठाएगी, उसे अभी समस्तीपुर जिला और मुजफ्फरपुर जिला में लागू किया गया है और धीरे धीरे बाकी ज़िलों में भी इसे लागू कर दिया जाएगा। आगे इसमें कहा जा रहा है, इसके तहत अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए भोजन के लिए राशन बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसका मतलब हो गया, जब खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, इसका मतलब है कि आपको जो पैसा का पोषण का मिलता था वो आप नहीं मिलेगा। ये जो है इसका हिंट जो है 3 महीना पहले ही मैंने डाल दिया था, कि जब मैंने कहा था कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है स्कूल के साथ टैग किया गया था, तो उसमें भी एक बार न्यूज़ निकला था कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों के जो बच्चे होते हैं, जो स्कूलपुर के बच्चे होते हैं, उसमें अप्रैल माह से जो है स्कूल से ही बना बनाया खाना जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्लाई होगा। अब यहाँ पर जो है उसको और भी आगे बढ़ा दिया गया है। जो टीएचआर सिस्टम होता है उसे भी आप जो है पीडीएस की दुकान से चावल और दाल को आपको उठाना पड़ेगा। इन केंद्रों को मुख्य रूप से चावल और दाल की आपूर्ति जन वितरण प्रणाली दुकानों से की जाएगी। जो राशन के दुकान होते हैं, जिनके पास राशन कार्ड होते हैं, वो वहाँ से चावल, गेहूँ वगैरह उठाते हैं। तो यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी जो उसी तरह से जो है चावल और दाल की जो है डिमांड करनी पड़ेगी और वहाँ से जो है राशन की दुकान से वहाँ से उठाना पड़ेगा। इसको लेकर आईसीडीएस के निदेशक से प्राप्त निर्देश के आलोक में डीपीओ आईसीडीएस ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी कर अधीनस्थ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को निकटतम जन वितरण प्रणाली दुकान से टैग करने को कहा है, ताकि केंद्रों पर आने वाले बच्चे फोर्टिफाइड फूड का न सिर्फ स्वाद रख सके बल्कि स्वस्थ बचपन का निर्माण कर सके। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जो फूड फोर्टिफिकेशन होता है उसके तहत किसी भी जो है फूड में, जैसे कि चावल में, दाल में, अगर किसी भी प्रकार की जो है किसी को कमी लगती है कि इसमें ये चीज़ कमी है, तो उसको अलग से डालकर दिया जाता है। जारी निर्देश में डीपीओ ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ने वाले बच्चों को सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा फोर्टिफाइड चावल एवं दाल जन वितरण प्रणाली दुकान से उपलब्ध कराया जाना है। इस व्यवस्था को सही ढंग से लागू करने से पूर्व आवश्यक तैयारी करने का निर्देश प्राप्त है। तैयारी के मद्देनजर परियोजना अधीन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को निकटतम जन वितरण प्रणाली दुकान से टैग किया जाना है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण में सभी लाभार्थियों की सूची में आधार एवं राशन कार्ड संख्या अंकित कर सूची की तैयारी की जानी है। इस कार्य को 14 अप्रैल तक हर हाल में पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है
कैसे होगी आपूर्ति? नई व्यवस्था के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका की ओर से डीलरों को 1 माह पूर्व अनाज का डिमांड भेजा जाएगा, जिसके बाद इसकी सूची विभाग को भेजी जाएगी। अनाज गोदाम में डीलर के यहां खाद्यान्न आएगा। डीलर इसे सेविका को देकर उसकी रिसीविंग लेंगे। इसके लिए केंद्र की सेविका 1 माह पूर्व डिमांड भेजेगी। 1 माह पूर्व डिमांड भेजने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका खपत कितना है, ये आपको जन वितरण प्रणाली को बताना होगा कि मुझे जो है इतना केजी जो है चावल चाहिए, इतना केजी दाल चाहिए वितरण करने के लिए। 1 माह पूर्व ही जो है उन्हें बताना होगा, जिससे जो है उनको उतना सप्लाई दी जा सके। उसके बाद कहा जा रहा है ग्रामीण स्तर पर पीडीएस के माध्यम से लोगों को चावल और गेहूं दिया जाता है, मगर आंगनबाड़ी केंद्र के लिए डीलरों को अलग से फोर्टिफाइड चावल दाल भेजा जाएगा। अब जैसा कि इसमें कहा जा रहा है कि जो पहले से जो डीलर को जो मिलता है, जहाँ पर जिनके पास राशन कार्ड है, तो वो जो है चावल गेहूं वहाँ से उठाते हैं। लेकिन जो आंगनबाड़ी केंद्रों को चावल मिलेगा उसमें जो है थोड़ा सा अलग से न्यूट्रिशन को डाला जाएगा। ठीक है, मतलब वो जो रेगुलर चावल जो पीडीएस दुकान से, राशन की दुकान से मिलते वो वाला चावल नहीं रहेगा, उसमें कुछ अलग से न्यूट्रिशन को डालकर दिया जाएगा। यह चावल आयरन एवं अन्य पौष्टिक तत्वों से पूर्ण होगा, जो बच्चों के लिए फायदेमंद है। देखिए आप बता दिया यहाँ पर कि यह चावल आयरन एवं अन्य पौष्टिक तत्व, इसमें जो है आयरन की मात्रा को मिलाई जाएगी। यही है यहाँ पर फोर्टिफिकेशन, जो आप लोग देख रहे हैं कि फूड फोर्टिफाइड फूड मिलेगा, फोर्टिफाइड फूड मिलेगा। तो यहाँ पर चावल में बेसिकली क्या होता है, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, कुछ विटामिन होते हैं, लेकिन वो जो है कम मात्रा में होते हैं। तो यहीं पर आयरन को जो है यहाँ पर अलग से इसमें डाला जा रहा है। जैसे नमक में आयोडीन को डालकर दिया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर चावल में आयरन को डालकर दिया जाएगा और कुछ पौष्टिक तत्वों को पूर्ण होगी, जो बच्चों के लिए फायदेमंद है। यही है यहाँ पर फूड फोर्टिफिकेशन। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है फोर्टिफाइड चावल फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें मील में चावल में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन और अन्य तत्व मिलाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए बता दिया गया कि फूड जो फोर्टिफिकेशन होता है किस तरह से किया जाता है। जो आयरन होते हैं उसको अलग से आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन को, अन्य तत्वों को मिलाए जाते हैं। फोर्टिफाइड चावल खाने में जहाँ बच्चों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, वही महिलाओं और लड़कियों में एनीमिया की शिकायत की कमी आएगी। चावल में आयरन को डाल कर देना, इससे अच्छा ये हो सकता था कि जो है आप आयरन रिच फूड जो है उसे सप्लाई करते। बहुत सारे जो है मार्केट में आयरन रिच फूड होते हैं, जैसे कि चुकंदर में जो है, बीट रूट में काफ़ी अच्छी मात्रा में आयरन को पाया जाता है। तो किसी चावल में अलग से आयरन की ज़रूरत नहीं होती है। अभी किस तरह से इनका सोच है वो क्या है, वो आने वाले रिसर्च में भी पता चले। चावल में जो मेजर जो तत्व पाए जाते हैं वो होते हैं फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और कुछ मात्रा में प्रोटीन्स भी होते हैं और कुछ मात्रा में विटामिन होते हैं। काफ़ी कम मात्रा में होती है। मेनली जो होते हैं फैट्स होते हैं और कार्ब्स होते हैं। तो इसमें जो है अलग से फूड फोर्टिफिकेशन करके जो है इस प्रक्रिया के द्वारा जो है इसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन को डाला जाएगा। अब इसका जो ऑफिशियल लेटर है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो लेटर है ये 7 तारीख को बिहार सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया था। लेटर का विषय है आंगनबाड़ी केंद्रों पर फोर्टिफाइड फूड उपलब्ध कराते हेतु आवश्यक निर्देश के संबंध में। बेसिकली जो आपको पेपर में, जो न्यूज़पेपर में डाला गया है, सेम चीज़ यहीं पर है। कहा जा रहा है जो 3 बिंदु है इसे आपको देख लेना है। परियोजना स्तर पर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को निकटतम पीडीएस शॉप से टैगिंग किया जाना है। दूसरा बिंदु है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा अपने पर्यवेक्षण में सभी लाभार्थियों की सूची में आधार संख्या एवं राशन कार्ड संख्या अंकित कर सूची तैयार करना है। जो सूची तैयार होगा उसमें आधार संख्या लाभार्थियों का होगा। अगर उनके पास राशन कार्ड है तो उनका राशन कार्ड संख्या भी उसमें डाला जाएगा। तीसरा बिंदु है उपरोक्त सूची के आधार पर प्रत्येक लाभार्थी श्रेणी की निर्धारित आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित विपणन पदाधिकारी को मांग पत्र दिया जाना है। राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर फोर्टिफाइड फूड उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्त आवश्यक तैयारी दिनांक 14 अप्रैल 2021 तक अपेक्षित है। जैसा कि पेपर में भी कहा गया था कि 14 तारीख तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लेना है। अतः निर्देश दिया जाता है कि आप सभी समयावधि के अंदर सभी आवश्यक तैयारी करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये जो लेटर है ये 7 तारीख को ही जारी कर दिया गया था। तो बेसिकली जो है जो पोषाहार वितरण है वो चेंज हो चुका है। अब जो टीएचआर होगा वो राशन की दुकान से ही चावल दाल को उठाकर किया जाना है। जो पैसे आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिलते थे वो अब नहीं मिलेगी। तो इस जो नियम लिया गया है, ये जो प्रणाली को लागू किया गया है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करें
बगल में बेल आइकन होगा, उसको ऑल पे क्लिक करें, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।